नमस्कार मेरे रेलवे ग्रुप डी वाले सारे भाइयों और बहनों को कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और रिजल्ट का इंतजार आप लोग है वो जरूर कर रहे होंगे। कल की जो वीडियो थी उसके कमेंट सेक्शन में काफी भाइयों ने मैसेज किए थे कि आज आपका रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा और आप वीडियो को प्राइवेट मत करना। मैंने वो वीडियो एज इट इज रखी और कोई तरीके से रिजल्ट नहीं आया है। 3 तारीख को मैंने एक वीडियो दी थी और जिसको आज 27 तारीख हो चुकी है, लगभग 24 दिन उस वीडियो को हो चुके हैं। उस दिन मैंने एक चीज बोली थी कि भाई 30 तारीख से पहले रिजल्ट की किसी भी तरीके से इंतजार मत करना। बट उस दिन जो है वीडियो के ऊपर काफी नेगेटिव कमेंट्स थे 24 दिन पहले कि जब बोर्ड ने खुद ने बोल दिया कि रिजल्ट आ जाएगा, कोर्ट के आदेश है वो भी हो चुके हैं। और जितने भी टीचर्स हैं, हमने काफी जगह, मैं किसी का नाम ले लूंगा बट काफी टीचर्स हैं, उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट कर दिया था कि रिजल्ट आपका 4 से 5 दिन में आ जाने वाला है। लगभग 11 तारीख को या 12 तारीख को आपका रिजल्ट है वो देखने को मिल जाने वाला है। बट जो रिजल्ट आपका, वो मैंने कहा था 30 तारीख से पहले रिजल्ट नहीं आएगा और 27 तारीख अभी हो चुकी है। लगभग उन बातों को 24 दिन हो चुके हैं आज तक और अभी तक रिजल्ट आपका है वो नहीं आ पाया है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके रिजल्ट की डेट अब कब तक हो सकती है, कब आपका रिजल्ट आएगा और साथ ही के अंदर आपकी फिजिकल की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, फाइनल की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। टोटल चीजें इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो हर एक भाई, हर एक बहन जो इस चैनल के ऊपर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन है वो जरूर कर लेना। मुंह के अंदर थोड़े से छाले हो रहे हैं तो बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और साथ ही के अंदर नीचे टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दे रखा है। हर भाई टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन जरूर हो जाना, क्योंकि जैसे ही आपका आंसर किया, आपका रिजल्ट आता है, आपको जो है वहां पे नोटिफिकेशन है वो मिल जाने वाली है वीडियो से पहले ही। तो हर एक भाई टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। नीचे आपको लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पिन है। साथ ही में अगर आप जो आपने अपने सवाल कोई भी है, आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर, तो उसके लिए भी मैंने नीचे है जो आपको कमेंट सेक्शन में ऑप्शन है वो दे रखा है। तो हर भाई वहां पे जाके है वो जरूर ज्वाइन कर लेना। बेल नोटिफिकेशन ऑन करके चैनल को जरूर है वो सब्सक्राइब कर लेना। देखो भाई, रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, रिजल्ट की जैसे जब 3 तारीख को मैंने बोला था आपको, तो जो आपकी उस टाइम के ऊपर जो आपको विंडो ओपन की थी रेलवे ने कि आपके जो सीसीए वाले जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको अपलोड करने हैं, तो उस टाइम के ऊपर जो है बच्चों को जो है ये चीज नहीं पता चली थी। ये चीज आई थी आपके लगभग 9 या 10 तारीख के बाद में, और इसके बीच में जो है वो आपको टाइम मिला, वो लगभग 6 दिन का आपको इसके अंदर जो आपको ऐड करने का टाइम मिला था। इसके अंदर सीसीए का जो सर्टिफिकेट है या और भी जो सर्टिफिकेट्स थे वो ऐड करने के जो आपको टाइम मिला था, वो लगभग था आपका 6 दिनों का। अब क्या आपको लगता है 6 दिनों का डाटा आपका एक साथ ही है जो अपलोड हो गया होगा? अपलोड होने के बाद में उसका अनुमोदन भी कर दिया होगा, अनुमोदन करने के बाद में वो अपलोड भी कर दिया होगा और आप लोगों के सामने है वो आ भी चुका होगा। भाई किसी भी तरीके से रेलवे की साइट पे कोई भी अपडेट अभी तक नहीं दिखा है, कोई भी तरीके से साइट वगैरह अपडेट नहीं हुई है। लास्ट अपडेट थी वो काफी ज्यादा पहले थी, जो विंडो के टाइम पे थी, उसके बाद में किसी भी तरीके से अपडेट वहां पे नहीं आया है। रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है यहाँ पे, और कट ऑफ मैं आपको बताऊं फिजिकल की कट ऑफ क्या रहेगी, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, टोटल चीजें वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। अभी तक वीडियो में जुड़े हो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब वो जरूर कर देना। और वीडियो का आप कमेंट सेक्शन को स्लाइड करके हाइप का ऑप्शन करके कमेंट करोगे, आपका कमेंट सबसे ऊपर आएगा, उसका रिप्लाई भी आपको जरूर मिलेगा। अब मैं रिजल्ट की बात करूं, आपका रिजल्ट है वो लगभग कितने दिन तक आपको जो रिजल्ट है वो मिल सकता है। रिजल्ट की अगर मैं आपकी बात करूं तो रिजल्ट आपका लगभग जो है, मैंने आपको बोला था 29 तारीख को शाम को या फिर 30 के बाद में आपको रिजल्ट है वो मिल सकता है। उससे पहले रिजल्ट की संभावना बहुत ज्यादा कम है। आज आपका सैटरडे है, आज किसी भी तरीके से कोई साइट वगैरह अपडेट नहीं हुई है तो कोई चांस है वो नहीं है। और कल आपका संडे आ जाता है, संडे को वैसे ही भर्ती बोर्ड जो है छुट्टी के दिन अपलोड नहीं होता है रिजल्ट किसी भी तरीके से, तो आपकी लगभग जो डेट आती है वो आती है 29 मई की। और दिन में रिजल्ट बहुत ज्यादा कम अपलोड हुआ। आज तक रेलवे का रिकॉर्ड रहा है कि शाम को 3 बजे के बाद में आपका रिजल्ट है वो लगभग आपका अपलोड होने की संभावना वो रहती है। तो आप मान सकते हैं 29 तारीख को शाम को के बाद में आपका रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। उससे पहले किसी भी तरीके की उम्मीद है वो रिजल्ट से मत रखना। अब बात करते हैं फिजिकल की कट ऑफ की और फाइनल की कट ऑफ की, कितनी क्या कट ऑफ आपकी रह सकती है। यूट्यूब के ऊपर जब आप वीडियोस खोल के देखोगे, काफी जगह आपको काफी ज्यादा हाई कट ऑफ बता रखी है और काफी जगह आपको काफी कम कट ऑफ बता रखी है। मेल और फीमेल में यहाँ ज्यादा फर्क है वो लगभग नहीं मिलता है। आपको कट ऑफ है वो लगभग उसका रेशियो बिल्कुल सेम सा ही मिलता है। तो उसके अंदर हम अलग कैटेगरी बांट के बात नहीं कर सकते। हाँ, जनरल कैटेगरी आपकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी है, ये जो कैटेगरीज हैं इनके अंदर हम जो है वो बात कर सकते हैं कि जो आपकी कैटेगरीज है, कैटेगरी वाइज आपकी जो है कट ऑफ कितनी बन सकती है। साथ ही के अंदर फाइनल और फिजिकल दोनों कट ऑफ की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह की भी कोई दिक्कत है तो आप जो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। अकेली डॉक्यूमेंट्स की वीडियो भी हमारी आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, टोटल आपको सिलेक्शन तक सारी चीजें चैनल के ऊपर वो मिलने वाली है। एक चीज और उससे पहले, काफी भाई मेरे पास कमेंट्स करते हैं भाई फिजिकल है वो हम शुरुआत कर रहे हैं, बट फिजिकल के लिए एक सबसे मेन चीज होती है वो होती है आपके शूज। और शूज एक अच्छी क्वालिटी के, एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर मिलना, दोनों चीज एक साथ मिलना बहुत ज्यादा है वो मुश्किल है। तो भाई हमने एक जो है शॉप बना रखी है अपनी फ्लिपकार्ट के ऊपर, वहां पे मैंने नीचे आपको व्यू प्रोडक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहां पे आप जो आके क्लिक कर सकते हैं।
क्लिक करने के बाद में आपको जो है 1000 से 1200 की रेंज में सॉफ्ट सोलो लाइट वेट के साथ में आपके जो 2 फैक्टर्स आपको फिजिकल के लिए है, आपको जो चाहिए होते हैं, वो वहां पे आपको मिलने वाले हैं। तो एक बार चेकआउट है वो आप वहां से जरूर कर सकते हैं। साथ ही के अंदर आप अगर वहां से परचेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो भी आपको मिलता है। साथ ही के अंदर कोई भी प्रोडक्ट आप वहां से लेते हैं तो आपको जो है डिस्काउंट अच्छा मिलता है। बाकी अगर आप ऑफलाइन भी लेना चाहें तो 2 फैक्टर्स आपको जो सबसे मेन ध्यान रखने हैं वो होगा आपका सॉफ्ट सोल और लाइट वेट के साथ के अंदर, ताकि आपको जो है फिजिकल के लिए जो है अच्छी आपको दौड़ है, ग्रिप है वो मिले। साथ ही के अंदर फिजिकल के लिए आपका लगभग टाइम मैं बताऊं, फिजिकल के लिए टाइम आपको कितना मिलने वाला है। फिजिकल के लिए लगभग आपको जो टाइम है, क्योंकि जब अपनी पुरानी भर्ती आप देखते हैं तो लगभग 1 महीने 10 दिन के लगभग आपको टाइम है वो मिलने वाला है। तो 1 महीने 10 दिन में आपको फिजिकल है लगभग वो पूरा करना है। और फिजिकल का टाइमिंग आप देखें तो सुबह आपको फिजिकल है वो ज्यादा करना है, शाम के टाइम पे आपको स्ट्रेचिंग वगैरह पे जाना है वो ज्यादा देना है। चलिए अब बात करते हैं अपनी जो कट ऑफ है उसकी। कट ऑफ की पहले मैं फाइनली कट ऑफ की बात करूंगा, उसके बाद में आपकी जो है आपकी फिजिकल की कट ऑफ की हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा खेल है वो नहीं होता है, तो कट ऑफ में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पर फिर भी मैं एक बात जो कर रहा हूँ वो एक रो स्कोर के ऊपर कर रहा हूँ। अगर रो स्कोर अगर आपका इतना बनता है तो आपके चांसेस कहीं ना कहीं वो बनते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन इस बार फाइनल के अंदर हो सकता है। फिर आपकी फिजिकल की कट ऑफ की भी हम बात करने वाले हैं। साथ ही के अंदर काफी जगह ईडब्ल्यूएस वो लागू होती है, साथ में काफी जगह नहीं होती, तो ईडब्ल्यूएस को भी हम कंसिडर करके वो साथ में चलने वाले हैं। तो ईडब्ल्यूएस को भी देखने के बाद में हम बात जरूर करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी जो कट ऑफ है फाइनल की उसकी। अगर मैं जनरल यूआर कैटेगरी की बात करूं, जनरल यूआर कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो पिछले साल के मुकाबले इस बार कट ऑफ वो थोड़ी सी हाई जाने की संभावना बनती है 1 से 2 नंबर। तो 76 प्लस के ऊपर चांसेस है वो कहीं ना कहीं बनते हैं आपके कि यूआर जनरल कैटेगरी से हो। मेल और फीमेल में यहाँ पे ज्यादा फर्क है वो नहीं मिलता है देखने को, तो हम इसे अलग कंसिडर वो किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हैं। आपको एक फिक्स्ड एक कंबाइंड कट ऑफ ही वो देखने को मिलेगी। तो आपको जो है फाइनल की कट ऑफ अगर मैं मेल कैटेगरी में बताऊं यूआर जनरल के, तो यहाँ पे आपको 76 प्लस नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आपके चांसेस है वो बनते हैं। इसके बाद में मैं बात करूं आपकी जो है ओबीसी की कट ऑफ की। ओबीसी की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो आपकी यहाँ पे 73 प्लस नंबर अगर आपके बन रहे हैं, यहाँ पे भी मेल और फीमेल का कोई चांस वो अलग अलग नहीं बनते हैं। 73 प्लस नंबर अगर आपके बन रहे हैं रो स्कोर, और अगर आपके जो नॉर्मलाइजेशन वगैरह जो भी ऐड होते हैं आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह के नंबर ऐड होने के बाद में, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एक रो स्कोर है, तो आपके चांसेस है वो फाइनल के 100% लगभग है वो बन जाते हैं। ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, ये हमारे चैनल के द्वारा बताई हुई कट ऑफ है, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो उस हिसाब से देख के आप लोगों को वो चलना है। इसके बाद में बात करूं, काफी जगह ईडब्ल्यूएस वो लागू होती है और काफी जगह ईडब्ल्यूएस लागू नहीं होती है। तो जहां पे ईडब्ल्यूएस लागू होती है उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं ईडब्ल्यूएस में आपको मिनिमम कितने नंबर चाहिए कि आपके फाइनल के चांसेस वो बनते हैं। तो ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 70 प्लस नंबर अगर आपके बनते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर फाइनल के चांसेस है वो कहीं ना कहीं आपके बन जाते हैं। इससे नीचे चांसेस है वो मुझे कम लग रहे हैं। इसके बाद में बात करूं आपकी एससी और एसटी की। एससी की अगर मैं बात करूं तो 66 प्लस नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो एससी कैटेगरी के अंदर आपके चांसेस है वो कहीं ना कहीं बनते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन है वो हो सकता है। और अगर मैं बात करूं आपकी अगर एसटी कैटेगरी की, तो भाई 62 प्लस नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो फाइनल के चांसेस कहीं ना कहीं वो बनते हैं आपके, इस बार फाइनल के सिलेक्शन है वो आपके हो सकते हैं। ये कुछ थी फाइनल की कट ऑफ। अब बात करते हैं अपनी फिजिकल की कट ऑफ की। और अगर मैं बात करूं आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कब हो सकते हैं और उनकी मैं बात करूं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके रिजल्ट के बाद में लगभग मैं बात करूं 15 जुलाई तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो कंप्लीटली आ चुकी होगी। आपको ज्यादा टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए नहीं मिलेगा, तो अपने डॉक्यूमेंट वो बिल्कुल तैयार रखने हैं। और उसके बाद में लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लगभग 25 से 30 दिन के बाद में आपको जो है पीएसटी या पीईटी के लिए आपको जो बुलाया जा सकता है। और आरएफआईडी इस बार मुझे नहीं लगता कि रेलवे के अंदर नोटिफिकेशन में तो नहीं थी कि आपकी जो अप्लाई होने वाली है इसके ऊपर, तो ये आपका जो टाइमिंग है वो लगभग रहने वाला है। इसके बाद बात करो फिजिकल की कट ऑफ की, तो फिजिकल के अंदर यूआर जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हो तो यूआर जनरल की अगर मैं बताऊं तो भाई अगर आपके 67 प्लस नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आपके फिजिकल के चांसेस बनते हैं, या फिर 66 के ऊपर भी है। 65 प्लस वाले जितने भी वो कहीं ना कहीं सेफ स्कोर में आते हैं, बट मैंने आपको एक प्रॉपर सेफ बताऊं तो 67 प्लस, बाकी 65 प्लस वालों के भी चांसेस है वो बनते हैं। 65 प्लस जनरल कैटेगरी में हो, मेल या फीमेल कोई भी हो, तो आपके चांसेस है वो कहीं ना कहीं बनते हैं कि इस बार आपको फिजिकल के लिए एलिजिबिलिटी है वो मिल सकती है, साथ ही में डीवी के लिए भी आपको बुलाया जा सकता है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं, ओबीसी में अगर आपके 62 प्लस नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस आपके इस बार बनते हैं कि फिजिकल के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जो बुलाया जा सकता है। अगर मैं बात करूं आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, जो कि काफी जगह लागू होती है काफी जगह नहीं होती, तो उसकी अगर मैं बात करूं आपकी ईडब्ल्यूएस की,
तो ईडब्ल्यूएस के अंदर आपको जो है अगर आपके 60 प्लस नंबर आपके मिनिमम है तो आपको चांसेस है वो बनते हैं कि डीवी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और पीएचडी फिजिकल के लिए आपको जो है वो बुलाया जा सकता है। इसके बाद बात करूं मैं एससी और एसटी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के अंदर अगर मैं बात करूं तो 55 प्लस नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आपके चांसेस इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल के दोनों के लिए हो सकते हैं। तो अपनी तैयारी है वो बिल्कुल उस हिसाब से रखें। और लास्ट जो कैटेगरी आपकी आती है एसटी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी की मैं फिजिकल की कट ऑफ की बात करूं तो एसटी कैटेगरी में 50 प्लस नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो फिजिकल के लिए आप एलिजिबिलिटी है वो रखते हैं। और रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, रिजल्ट आपका जैसे ही आता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको जरूर मिलने वाला है। अभी तक वीडियो में जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन है वो जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।